अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 7 दिन हो चुके हैं पाकिस्तान में। 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए थे। आम इंतखाबात के बाद सबकी उम्मीद ये थी कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और सूरत हाल अब बैक टू नॉर्मल चली जाएगी। लेकिन अब जिस तरह वो वक्त करीब आ रहा है कि जिसके अंदर अंदर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इजलास बुलाकर जो अरकान मुंतखब हुए हैं उन्होंने हल्फ उठाने हैं और उसके बाद वहाँ पर हुकूमत साजी का, कायदे ऐवान का, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का इलेक्शन होना है। 21 दिन का ये वक्त होता है जो कि 29 फरवरी को, इस महीने की आखिरी तारीख, लीप का साल है, उसको मुकम्मल होता है। सूरत हाल फंसती हुई दिखाई दे रही है। एक परफेक्ट स्टॉर्म डेवलप हो रहा है। जो हुकूमत बनाने के दावेदार सामने आए हैं, मुस्लिम लीग नून उसको लीड करने जा रही है। शहबाज शरीफ उनके कैंडिडेट होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातों का साथ उनको हासिल है। अब ये जमातें जो हैं वो ख़ुद भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती कि वो हुकूमत लें, क्योंकि जिस किस्म की इतलात अब आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून चाहती है कि जो हुकूमत है उसमें वजारतें भी हासिल करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड नज़र आती है कि हम आइनी ओहदों में हिस्सेदार बने। और उनकी तरफ से वाइब्स ये आ रही हैं कि जैसे उनको खुद यकीन नहीं है कि ये इत्तेहाद या ये हुकूमत ज़्यादा अरसा चल सकती है, कायम रह सकती है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका भी एक अजब जो है वो मखमसा डेवलप हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मरकज़ में प्रैक्टिकली नज़र नहीं आती कि वो बड़ी संजीदा कोशिशें कर रही हो हुकूमत साजी की, क्योंकि जो उनका नंबर है ऑन पेपर वो काफ़ी नहीं है कि वो वफाक में हुकूमत बना लें। जिन जमातों के साथ उनकी माजी में तलखियाँ रहीं, चंद एक के साथ तलखियाँ कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो दो मेजर प्लेयर्स हैं जिनकी शमूलियत के साथ या जिनका साथ मिलने के बाद ही वो हुकूमत बना सकते हैं, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ लीग उनके लिए नो गो एरिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी अब तकरीबन इनकार कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन फिर इसका मतलब यह है कि शायद मरकज़ में हुकूमत नहीं बनाएगी, ना वो इंटरेस्टेड नज़र आती है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में वो इंटरेस्टेड भी हैं, उनके पास इतना नंबर मौजूद है कि जिसको तोड़ा भी शायद नहीं जा सकता। लेकिन कुछ कानूनी नुकात और सवालात खड़े हो रहे हैं। इस दौरान आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात भी की और उसके बाद आपको ब्रॉडर कंटोर्स अब नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी। क्या कहा उनकी टीम के लोगों ने। बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया के साथ, ज़रा सुनिए। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। पंजाब में इंशाअल्लाह कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब, वफाक में खान साहब ने नामजद किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे। मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान हैं, उनके साथ ANP के साथ कौमी वतन पार्टी और दीगर जो को परस पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएं। ये हमने फैसला किया है कि हम इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क पे एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर पॉलिसी को देखें गुज़श्ता कुछ अरसे से, उनकी बड़ी हद तक कामयाबी की शायद वजह यह है कि वो गैर रवायती सियासत करते हैं कि ना तो इंतखाबात से पहले ना इंतखाबात के बाद वो इस मूड में नज़र आते हैं कि वो सियासी हरीफों के साथ बैठेंगे। लेकिन एक बड़ा सी चेंज आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान की जमात के साथ गुफ्तगू करने, इंगेज करने के लिए तैयार है। असद कैसर साहब की इस हवाले से असाइनमेंट उनको दे दी गई है कि वो राबते करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। संगीन इल्ज़ामात लगाए उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस पर और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो उन्होंने गुफ्तगू की। बहुत सारे लोग इसको दो तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक इसकी ट्रांसलेशन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि हिस्सा बकदर जुस्सा हुकूमत में तकसीम ना हो, बल्कि जो उनकी पार्टी की खिदमात हैं PDM के लिए, जो सीज़न 1 था, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ किया और उसमें जो उनकी कारकर्दगी थी, जो क्राउड उन्होंने फराहम किया, PDM के जलसों को रौनक बख्शी, उसको जहन में रखते हुए उनको हुकूमत साजी में हिस्सा दिया जाए।
मौलाना फजलुर रहमान की जमात के बहुत से लोग, आपको याद होगा कि अब से कुछ वक्त पहले तक बड़े ज़ोर शोर से शद्दोमत से ये दावे करते थे कि चाहे पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए या मुस्लिम लीग नवाज़, सदर होंगे मौलाना फजलुर रहमान। तो ऐसी तो कोई सूरत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। मौलाना फजलुर रहमान के पास जो नशिस्तें भी हैं, 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें, उनके साथ वो बहुत सारे लोग अब ये बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कि वो 3 बड़ी वजारतों के तलबगार नज़र आते हैं। यानी एक मखसूस नशिस्त निकाल कर कौमी असम्बली में जिस जमात के पास 5 के अदद के जो मेंबर्स जो हैं वो मौजूद होंगे, वो चाहती है कि उसे 3 वजारतें दे दी जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में वो चाहते हैं कि उनके गवर्नर कंटिन्यू करें और बलूचिस्तान में उनको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। तो ये बड़ी बिग आस्क नज़र आती है मौलाना फजलुर रहमान की। लेकिन फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, मौलाना फजलुर रहमान शायद इस वजह से इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि उनको भी ये लगता है कि ये ज़्यादा अरसा ये कंपनी भी अब नहीं चलेगी। तो फिर अल्टीमेटली अगर सिस्टम ने दोबारा रीबूट होना है, इंतखाबात की तरफ जाना है, तो हुकूमत में बैठना सरासर घाटे का सौदा है। ये वो सूरत हाल है जो डेवलप हो गई है। इसमें कौन सी जमात क्या करने जा रही है और वे आउट क्या है इस वक्त पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की सियासी जमातों के पास क्या सोल्यूशन मौजूद है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खुरम रोखड़ी साहब, उनसे गुफ्तगू होगी। इसके अलावा मुझे शौकत बजरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं और रफ़ीक रजवाना साहब जो हैं वो आज प्रोग्राम में नुमाइंदगी करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की। गुफ्तगू जो है वो मैं पहले खुरम रोखड़ी साहब से, क्योंकि जो रोखड़ी साहब हैं उनकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस मेरे प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने की थी, बड़ी हद तक पूरी हुई। इलेक्शंस होंगे, कब होंगे किस सूरत में होंगे, नताइज क्या आएंगे और फिर क्या सूरत हाल डेवलप होगी। सूरत हाल तकरीबन वही बनती नज़र आ रही है, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर उसमें आ चुकी हैं। रोखड़ी साहब, सूरत हाल जब फंस जाती है तो ये कहा जाता है कि पंजाबी में कि हुण की करिए, तो बताएं। ये तो अब सूरत हाल जो बन गई है, किसी के पास भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि एक स्टेबल हुकूमत बना सके। अब क्या करना है? हुकूमत बन जाएगी स्टेबल, स्टेबल पीपीपी नून, क्योंकि इनको तजर्बा हुकूमत का पुराना है और ये हुकूमत बना लेंगे। ये आपका जो है ना सवाल कि अब हम क्या करें, हम तमाम चाहे हम आईपीपी हैं, चाहे कोई जिस पार्टी से भी है, हम तमाम इस वक्त क्या करें, नोइंग के पाकिस्तान की कंडीशन क्या है, हम संजीदगी इख्तियार करें और हम मामलात को सुलझाने की तरफ लेके जाएं। और हर पार्टी या हर ग्रुप या हर जो है लोग जो है वो ये देखें कि वो इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में पहुँचे हैं तो उसकी वजूहात हैं क्या। यानी मैं ये देखूं कि मेरे अपने एंड पे कौन सी ऐसी गलती हुई है, मैंने कौन सा ऐसा अडॉप्ट किया रास्ता, या मैंने अपनी मेथोडोलॉजी या मैंने अपना जो मेरा जो था सोच नज़रिया, वो मैंने कहाँ गड़बड़ किया है कि मैं मिसफिट हो रहा हूँ तमाम चीज़ में, या मैं जो भी चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ठीक नहीं हो रही। ये तमाम हैज़ टू रियलाइज। और पाकिस्तान की मईशत को, दूसरी लॉ एंड ऑर्डर को, और तीसरा पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को पॉजिटिवली एंगेज करने की ज़रूरत है। हम तमाम को पॉजिटिवली, नेगेटिवली हमने कमाल एंगेज किया, कुछ ने तो बहुत ही कमाल एंगेज किया नेगेटिवली, तो हमें इनको पॉजिटिवली एंगेज करके फॉर देम, इनके लिए अब हमें काम करने की जरूरत है। अगर रोखड़ी साहब आप कह रहे हैं स्टेबल हुकूमत होगी, ये स्टेबल हुकूमत कैसे होगी जिसमें पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम आपको वज़ीर आज़म का वोट दे देंगे लेकिन हम हुकूमत में हिस्सा नहीं बन रहे, हम वजारतें नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि हम मलबे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। नहीं, वो ठीक कर रहे हैं, वो आईनी नशिस्तों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और एक तलवार नून लीग के ऊपर लटका रहे हैं कि जिस दिन जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठ के कहेंगे कि मुझे लगता है कि कायदे ऐवान को ऐवान में अक्सरियत हासिल नहीं रही, वो एतमाद का वोट लें, पीपल्स पार्टी वाले वोट न डालें, हुकूमत का धड़न तक। मैं गुजारिश करूं कि सिचुएशन आप देखें, मैंने आपके साथ पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान इलेक्शंस अफोर्ड नहीं करता। अगर आप इलेक्शंस करेंगे ये सिचुएशन डिवेलप होगी। अब जब ये सिचुएशन एक हो गया, काम एक हो गया, अब जब हो गया तो अब जो भी हुकूमत आएगी पावर में, उसकी जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि उसको अपने टोज के ऊपर चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट को देना पड़ेगी, दिन रात लगाना पड़ेगा। माओ ज़ेडुंग की मिसाल से हटकर
उसी एटीट्यूड के ऊपर कौम को लेके जाना पड़ेगा। सर, बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं आपने नून लीग से, पीपल्स पार्टी से लगा ली? ऑल ऑफ देम। मैं ये कह रहा हूं कि ये जमातें, इनके अंदर अपनी काबिलियत होगी, लेकिन जो भी जमात पूरे जोर से आए, पब्लिक के मैंडेट से आए, आवाम के वोट से आए और इतना नंबर लेकर आए कि अपनी पॉलिसी कई दफा ना मैं अगर बिल्कुल कहूँ ना कि ये हो क्या रहा है, मैं कई दफा देखता हूँ कि हम जोर से आके हम फिर क्या करते हैं, जब हम जोर से आते हैं 2/3 मेजोरिटी से भी तो आए ना, हम जमातें आई कि नहीं आई। 3.5 साल की गवर्नमेंट पीटीआई की भी चली ना, एक पावरफुल गवर्नमेंट थी, बड़ी सारी चीजें ठीक थी। 2-4 वोटों पे खड़ी हुई गवर्नमेंट कैसे पावरफुल गवर्नमेंट वो ब्लैकमेल हो रहे थे, वो कहते आपने लफ्ज नहीं सुना, पावरफुल गवर्नमेंट 4 जमातों के साथ चीजें पूरी थी ना। आप दूसरी पावर की बात, पावरफुल गवर्नमेंट थी या मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट थी अपने टाइम की, और आपको भी पता है, हमें भी पता है, पावरफुल गवर्नमेंट थी। किया क्या, यानी हम गवर्नमेंट के अंदर जब आते हैं, रहते हैं, हमसे यह सवाल किया जाए कि जब आप गवर्नमेंट में थे आपने किया क्या, यही सवाल। अच्छा, मैं आपके पास वापस आता हूं। ये जो फॉर्म 45 है, ये कितनी बड़ी तलवार है मुस्लिम लीग नवाज के नंबर पूरे होने पर। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका दावा ये है, और इनके पास इस वक्त एक पलंदा मौजूद है, उस पलंदे में फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का, जिस पे मुख्तलिफ जो सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही थीं, उनके पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत मौजूद हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत मौजूद हैं। इनकी जो दावा है उसको बैक भी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के वहाँ से जो इलेक्शन लड़ रहे थे, राना नूरुल हसन तनवीर साहब, और जीत गए हैं उस हलके में एजाजुल हक साहब। ज़रा शौकत बसरा साहब समझाइए ये करिश्मा क्या हुआ है आपके हलके? पहले तो मैं रोकड़ी साहब के साथ बड़ी मादरत के साथ, ये हवाई बातें तो हो सकती हैं, ये ऐसे आप गुफ्तगू करनी शुरू कर दें, पाकिस्तान की गुफ्तगू तो नहीं हो सकती जो कर रहे हैं, इंडिया की हो सकती है, किसी और मुल्क की हो सकती है, यानी कि रोकड़ी साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। बड़ी मादरत के साथ जितने दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में अंदाज़ा हो जाना चाहिए, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। क्या कहते थे, आपने कौन सी कोशिश नहीं की पीटीआई को दीवार से लगाने की? पीटीआई पाकिस्तान है, इमरान खान पाकिस्तान है। 80-90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी, और उसका आज आपने लेने शुरू से पहले 1.5 साल को छोड़ दें, 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, मुकदमा, जो हमारे इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे, असम्बलियाँ तो उनको छुड़वा दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, वोटर्स सपोर्टर्स घर तोड़ दिए गए, कारोबार बंद कर दिए गए, बात माँ बहनों बेटियों तक पहुँच गई। उसके बाद आपने क्या किया? पार्टी तोड़नी शुरू कर दी, पार्टी का निशान ले लिया, बल्ला छीन लिया, किसी को आपने गाजर दे दी, किसी को मूली दे दी, किसी को जूता दे दिया, किसी को मोर दे दिया। क्या प्लानिंग क्या थी आपकी? यही थी ना कि मायूसी लोगों के अंदर, डर, खौफ, कोई बंदा साथ नहीं है, ये सोशल मीडिया की पार्टी है। अभी जो रोकड़ी साहब बातें कर रहे थे, स्टेबल हुकूमत आएगी, बहुत ज़बरदस्त लोग आ गए। ओ भाई, अल्लाह के बंदो, अक्ल और होश के नौखल लो। पाकिस्तान मेक और ब्रेक पे खड़ा है। आपने इतना बड़ा पाकिस्तान के साथ आप, मैं समझता हूँ, फ्रॉड कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ झुरलू इलेक्शन करवा के आप पाकिस्तान की बुनियादें हिला रहे हैं। आप शौकत बसरा की बात कर रहे हैं, ये वही बात है कि हमारे पास 180 सीट्स हैं, मुस्लिम लीग नून जिसके पास 17 सीट्स हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये वही मैसेज दे रहे हैं कि जब बांग्लादेश में कितनी सीटें थी और इधर कितनी सीटें थी। क्या आप, यानी कि आप पाकिस्तान, आप जो आग लगी हुई है बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, होना तो ये चाहिए था कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाते। आपने इतना कुछ कर लिया था, आप यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत देते जिसको अवाम की बैकिंग होती। ईसा नकवी साहब, मैं वल्लाह बाखुदा एक पोलिटिकल वर्कर हूँ इस वक्त। मैं चले अपने इलेक्शन की बात कर लेता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे नबी की शिफात हासिल ना हो। शौकत बसरा 10 लाख का नुमाइंदा और मैं इलेक्शन जीता हूँ। मेरा चैलेंज है मोहम्मद एजाजुल हक को, जो तीसरे नंबर का खिलाड़ी है, वो आपके प्रोग्राम में कुरान पाक पे हलफ दे दे। मैंने आज अदालत में पेश हुआ था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद फारूक साहब की अदालत में। मैंने वहाँ से बात इस बात पे स्टार्ट की थी, मैं कहा सर, मैं आया हूँ, एक दफ़ा कानून को एक साइड पे रख देते हैं। मैं मुसलमान हूँ और मुझे फ़ख्र है, मैं नबी का उम्मती हूँ और मैं नबी की उम्मतियों के पास आया हूँ। कुरान पाक सामने रख लें और एजाजुल हक को बुला लें, अगर वो हलफ दे दे मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा। बात ये है कि आप किस तरह का बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान का, और क्या बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान से आपने। फिर मैं कह रहा हूँ, कोई हुकूमत नहीं चलने वाली जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, जब तक आप इमरान खान, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है, उससे बात नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान बदल चुका है। निकल आए ये मोबाइलों से, निकल आए ये स्टूडियोज से। आपको बता दिया कौम ने, इस तरह बताया कि शौकत बसरा के 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल होते हैं। शौकत बसरा को ना आपने कैंपेन करने दी, ना ऑन फुट जाने दिया। शौकत बसरा का ना आपने कहीं कैंपेन करने दी, ना पोस्टर लगने दिया। ये मोबाइल था
शौकत बसरा का मोहर निशान था, 96,000 वोट शौकत बसरा लेता है। वो वोट शौकत बसरा का नहीं था, वो वोट इमरान खान का था। लोग ढूंढ ढूंढ के, मेरे को दोस्त आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, आ रहा है कोई जर्मनी से आ रहा है, लोगों से पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा बसरा ना सानू गड्डी चाहिए, ना सानू पेट्रोल चाहिए, ना सानू पर्ची चाहिए। उनकी गाड़ियां उनके पोलिंग कैंप अंदर गए हैं, उन्होंने कहा इय्या कना बुदो इय्या कनस्ताइन, जाके उन्होंने मोर का निशान ढूंढा, वहां मोर लगा दिए। और इतना शौर, 60% टर्नआउट है मेरे हल्के का रोकड़ी साहब, 60%। पता नहीं किस ख्वाबों की दुनिया में आप रह रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान को गवर्न करना चाहते हैं, कि आपने कितना बड़ा तजर्बा कर लिया। आज 2 साल हो गए हैं, आज भी हुकूमत उन्हीं की मौजूद है। ये पीडीएम वही चोरों का टोला है ना, ईसा नकवी साहब, जिन्होंने 16 महीने हुकूमत की, आज भी उनकी हुकूमत है। पेट्रोल सस्ता कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, रोटी सस्ती कर देंगे, चीनी सस्ती कर देंगे। क्या हुआ? आज भी क्या हो रहा है? लुटो और फुटो। वो माले गनीमत होता है ना, जब आप जंग में जाते हैं या डाका मारते हैं, माले गनीमत लौट रहे हैं। ए तेरा ए मेरा, मेरा अब्बा सदर, तेरा अब्बा वजीर आजम, तेरी बेटी वजीर आला, मेरा। यार क्या मजाक है। सिंध तेरा, बलोचिस्तान तेरा, गवर्नर मेरे। ये है इनका एजेंडा। इस तरह पाकिस्तान नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा ईसा नकवी साहब। हम पुरअमन, कल एक और बताऊं, मैरियट में कल हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया है और मीडिया को बुलाया है। मेरे पास 45 फॉर्म है ना। फिर कहने लगा मैं, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के शौकत बसरा कह रहे हैं, मेरे पास नूरुल हसन तनवीर को बुला लें, जो रनर अप है, जो 72,000 वोट ले रहा है, वो रो रहा है। मेरे साथ इकट्ठे हम दोनों इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं कि जी शौकत बसरा और इकट्ठे दो नून लीग के साथ हमारी यूं है नहीं ना मामलात। वो बेचारा रो रहा है, वो पीट रहा है। ये मैं जेन्युइन फॉर्म लेके फिर रहा हूं, जेन्युइन फॉर्म। और आप लोग क्या तमाशा बना रहे हैं। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक से अगली बनाना चाहते हैं। किस तरह आप गवर्न करना चाहते हैं उन लोगों के साथ जिनके यहाँ स्टेक्स ही नहीं है, जिनकी जायदादें, जिनकी औलाद, जिनके कारोबार, जिनका सब कुछ बाहर है। वो इमरान खान जो झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। शौकत खानम के बेटे, मैं एबीएन टीवी बैठ के पूरी कौम की जान पे अब सलाम पेश करता हूं। आज भी जाकर लेकर जा रहे हैं कि आप ऐना मान ला है, बाहर टुट जा, अंदर आ जा, चुप कर जा। नहीं होना। एक ही रास्ता है, पाकिस्तान को आप आगे लेके जाना चाहते हैं, ये इस इलेक्शन के नतीजे में ज्यादा इंतशार आएगा, ज्यादा अफरी तफरी होगी। आज भी वक्त है। पंजाबी जी कहते हैं डुल्ले बेरंदा कुछ नहीं बिगड़ा नकवी साहब। आज भी हमने सब, पाकिस्तान है तो हम हैं। अभी भी इमरान खान के पास जाएं, हमारा मैंडेट वापस करें। हमारी जो 80 सीटें लूटी गई हैं माले गनीमत की तरह, वो लोगों का मैंडेट है। वो लोगों ने अमानत दी है खान साहब की और शौकत बसरा की। मेरे हल्के वाले मुझे पता क्या कहते हैं, शौकत बसरा 80 अमानत तेरे हवाले की थी। सर वो मैंडेट आपको वापस आप कह रहे हैं कि दे दे, वो जो आपके इलेक्ट हुए हैं इस वक्त, तो वो अपने पास शामिल करवा रहे हैं, वो तो उनको लेके जा। अच्छा ये भी सुन लें, ये भी सुन लें। अभी शौक पूरा नहीं हुआ। अभी भी जो, और दूसरी बात मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूं जो इस वक्त दूसरी जमातों में जा रहे हैं। पंजाबी जिन्हें अगे कहना कि मैं पिंडू बंदा तो साउथ पंजाब का आखिरी जिला है मेरा। ਤੁਹਾਡੇ गले च ना लोगों ने जुतियां का हार पा के, मुंह काला करके, तो खोते तो बिठा के पूरे पिंड चक्कर लवाना है। बिकॉज वोट इमरान खान का है। दिस इज द थ्रेट। हाँ थ्रेट है ये, इसे थ्रेट है ये। मैं बिल्कुल लोगों ने वोट इमरान खान को डाला है, शौकत बसरा को नहीं डाला। बिफोर आई मूव ऑन आके मैं रजवाना साहब से बात करूं, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे ज़ाहिर है कि गुफ्तगू उस मोड़ पे पहुंची है जहाँ पर मुझे सवाल करना बनता है कि रोकड़ी साहब योर टर्न। देखिए सर, बात यह है कि थ्रेट, इंतशार, ये थ्रेट है। बंदे जो इमरान खान ना तो वोट लेके आए ने, आप चुप करा करें तो सुनकर 2 साल हो गए ने, मैं तो पहली बार ही आया। हमेशा एक आर्गुमेंट का एक असलूब है। ये करें ये वकील है, यानी मैं आई डोंट वांट टू करें अबाउट दिस कि ये क्या कर रहे हैं। हमें एक असलूब के तहत करें भाईजान, करें भाईजान। इससे सब इंतशार, थ्रेट्स, हम ये नहीं चलेंगे। मैं पाकिस्तान हूं, बाकी पाकिस्तान नहीं है। कौम ने बता दिया ना। मैं चुप कर, सॉरी, अब नहीं बोलूंगा। बसरा साहब उनको जरा हमें अब मैच्योर डिबेट। जी प्लीज। मैं जिस अगर इस सोच पे चला जाऊं कि मैं पाकिस्तान हूं और मेरे अलावा जो पाकिस्तान होगा मैं उसको काट के रख दूंगा, मैं उसको मारूंगा, मैं उसके गले में ये चीज डालूंगा, ये रविश गलत है और रहेगी। दूसरी चीज करप्शन, उन्होंने कहा चोरों का टोला। मैं रह के आया हूं इधर इसी पार्टी के अंदर, और हम बात बात पे कुरान उठाते हैं। क्या लॉ में बसरा साहब तमाम केसेस में कुरान उठा के अपने फैसले लेंगे, बाकियों में भी जिसकी फीस लेके जाएंगे? अल्लाह की आखिरी किताब है तो सुने ना। अच्छा मैं इसको लेट्स जस्ट कूल इट डाउन, साहब प्लीज। मैं कूल डाउन हूं, मैं बिल्कुल कूल डाउन हूं।
हम दीन सर गुजारिश तो सुन ले, मुझे रजवाना साहब से टेक हम लेने ये दें। आखिरी रजवाना साहब से आखिरी चीज मैं सर आपके पास नहीं, नहीं, वापस आ मेरा रहा हूँ, एक आपको आखिरी इनफ argument टाइम। सर आखिरी आर्गुमेंट सुन ले। हम दीन को मजाक क्यों बनाया हुआ है हमने, हर चीज में सही। हम आखिरी, आज इसको कहें, इनको कहें सारों को कुरान पे हाथ रख के कह दें कि बुजदार के टाइम में डीसी और डीपीओ पैसे दे के पोस्ट नहीं हुए। इस पे मेरा एक अच्छा, सवाल सुनिए। होगा, अच्छा, इस पे मेरा आप एक सवाल पुरानी होगा। बात पे- आप एक से- पुरानी एक बात सेकंड। याद रख के कह दें कि रफीक प्रधानमंत्री रजवाना मैं साहब, कहता हूं, रफीक मैं- रजवाना आप साहब, कह दें। करप्शन है ना, लफ्ज है मैं corruption। इसके ऊपर मैं सवाल आपको- साहब, एक बात, मैं ईसा साहब, इस पे उन्होंने सवाल challenge मैं किया है। इलेक्शन लड़के आया हूँ पिछले साल सर इलेक्शन प्लीज लड़के मुझे रजवाना साहब अगर को तो शामिल इमरान करें। खान के खिलाफ लड़ोगे जमानत जब्त हुई होगी एक मिनट मुझे रजवाना बच्चों वाली बात रजवाना है। साहब आप मुझे यानी कि देखे ना, रजवाना आप- साहब आप मुझे ये सुनिए, बताइए पढ़े लिखे आदमी हैं सर, मुझे एक मिनट सर प्लीज आप प्लीज आप मुझे बुला के तहकीराना रोकड़ी साहब बात तो वो करें ना। मैं इसके ऊपर इसको आपका काम है कंट्रोल। सर मैं इसके ऊपर बात सवाल वो यानी एक ऑनरेबल आदमी आके ये बैठे हुए हैं और ये बच्चों की तरह या इस तरीके के साथ मौकरी करें या आप एक दूसरे पे अपने- तानताज करें, बुरी चीज है। रजवाना आप- साहब आप इसको बात आपने सच control करें ना करा। यार, अब इसके ऊपर रजवाना साहब ने- बच्चों वाली बातें अच्छा चले ऑल पीपल आर आप इररिलेवेंट। रजवाना साहब को दोबारा अवाम ने आप mandate रजवाना दे साहब दिया है। को दोबारा ऑल रास्ता आर करें। इररिलेवेंट। लेट्स हैव ऑन रिपोर्ट फॉर चले मैं एक दूसरे नाल मेरा- को तमीज मेरा- नाल ते मेरा एक दूसरे का सवाल अच्छे तरीके से बात हो सकती सर है। मेरा नहीं, मेरा एक नहीं, सवाल नहीं, नहीं, मेरा एक सवाल सुन आराम लीजिए। ना गल करनी। मेरा एक सवाल सुन लें। रोखड़ी साहब मुझे ये बताइए, मैं आपके इस बात से इन इल्जामात, क्योंकि ये इल्जामात तो मौजूद है, उस वक्त भी लग रहे थे, बाद में भी लग रहे थे, बुजदार साहब के खिलाफ पीडीएम ने सबके खिलाफ एक्शन लिया। बुजदार साहब के खिलाफ क्या डालने एक्शन से लिया? जेल में। दूसरा, जो डीसीज 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए देकर ट्रांसफर पोस्टिंग ले रहे थे, जाहिर है कि फिर वो तो वहां पे जाके माल बना भी रहे होंगे, 100%। जाहिर है कि वो इस वक्त भी रिटायर तो नहीं हो गए, Definitely। गायब तो नहीं हो गए। कितने पकड़े, सर मैं आपको कितनों दूसरी को बात नहीं, टांगा? एक फिक्र ले ले मेरा अच्छा, रोकड़ी सुन, साहब, सुन। एक फिक्रा। बुजदार इस वक्त कहां खड़ा है? हमारे साथ तो नहीं है ना। अभी तक बुजदार को क्यों नहीं उल्टा लटकाया गया, क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अच्छा आगे आगे अब इस पे बसरा साहब उनका जवाब ले इमरान लेंगे। खान साहब पर कितने मुकदमा में कौन सा आपने लिंक कर लिया करप्शन का मुकदमा? बसरा साहब एक बता दें मुझे। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक्स आएंगे तो इस बात का जवाब लेंगे रोखड़ी साहब से कि अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर बुजदार साहब और वो जो डीसीज करोड़ों रुपए देकर ट्रांसफर्स करवा रहे थे, उनका किया क्या हुकूमत ने? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ सूरत हाल ऐसी बनी कि रफ़ीक रजवाना साहब बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं, गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, वो तो खफा हो गए हैं थोड़ा सा। वो हो सकता है कि थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन करें, वरना मुस्लिम लीग नून से कुछ देर के बाद इख्तियार वली साहब जो हैं वो शायद हमें ज्वाइन कर लें। तो मैं गुफ्तगू वहीं से शुरू करता हूँ एंड लेट्स जस्ट रीस्टार्ट इट। आप इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। रुकड़ी साहब देखें, ये इल्ज़ामात जो हैं बहुत शद्दोमत के साथ लगाए गए। सवाल मेरा ये है कि इसमें तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान पे, बुशरा बीबी पे, फराह गोगी पे, इन लोगों के ऊपर तनकीद करना, उसके लिए बेसिस जिस इल्ज़ाम की है वो जिन लोगों पर है उनके खिलाफ अगर आप कार्रवाई कोई नहीं होगी तो फिर आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप उठा के उसका मुकदमा इमरान खान के खिलाफ डाल दें? मैंने कहा कि जब आप करप्शन की बात करते हैं और आप एक पार्टी को कहते हैं कि इन्होंने करप्शन की इंतहा की, तो मैं कह रहा हूं कि वही काम एन उस वक्त हम जिस पार्टी में थे पंजाब के अंदर वही काम हुआ। काउंटर आर्गुमेंट ये है। अब जैसे आपने उन पर साबित किए बगैर, आपका टाइम था ना, नैब आपके पास थी, सारी चीजें आपने की, आप जब उनको चोर कहते रहे और साबित नहीं कर सके, तो ये सवाल जब आप मेरे से पूछते हैं कि साबित क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको कह रहा हूं कि इक्वली मैं क्लेम करता हूं कि बेइंतहा करप्शन हुई बुजदार के टाइम में। पंजाब की बात करूं, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं। सिर्फ एक प्रोजेक्ट, चापरी डैम वाटर प्रोजेक्ट 7 अरब रुपए का, सिर्फ उसके ऊपर आप आ जाए। मैं कई दफा मीडिया को कहता हूं कि आप इन कमरों से निकलकर ऑन ग्राउंड भी आ जाया कीजिए, और फिर करप्शन के मामले के अंदर उधर या देखिए उधर भी कुरान उठवाएंगे आप। इस मुल्क में हमें रूल ऑफ लॉ की जरूरत है। ये जो कुरान, ये जो हम दीन का, मजहब का कार्ड, प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ पीपल, इससे हटकर हमने एविडेंस के ऊपर हमें जाने की जरूरत है। मैं क्लेम कर रहा हूं कि दबा करप्शन हुई है, मैं क्लेम कर रहा हूं कि इंतहा की करप्शन हुई है। फिर
जब तक उस चीज को मैं वेरीफाई ना करूं, जब तक केसेस में ना जाए। अच्छा, मैं कुरान उठा दूं मसला ये है कि रोखड़ी साहब के वो वक्त जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा ज़ेर अताब थी, हम मुकदमात हो रहे थे, कोई 150-200 मुकदमा हुआ, मैं उसमें से ये जिस नौयत की आप बात कर रहे हैं, ये मुकदमात क्यों नहीं आए? फिर आई हैं, मैं मुकदमा बनवाने वाला हूँ अपनी उस वक्त की गवर्नमेंट के टाइम में। आई वॉज द ओनली वन जिसने उस मुकदमे को क्रिएट किया, लेके गया। चले, मुझे इख्तियार वली साहब ने ज्वाइन कर लिया, मेरे पास एविडेंस नून लीग का टेक इसके ऊपर ले लें, फिर गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ाएंगे। इख्तियार वली साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं और बसरा साहब ने अभी अपना मुकदमा, अपनी जमात का मुकदमा सामने रखा है। वो ये कह रहे हैं कि 180 नशिस्तें हैं हमारी, फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, 17 सीटों वाली मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने का हक नहीं रखती, बना गई तो चला नहीं पाएगी। व्हाट्स योर टेक? थैंक यू वेरी मच। बसरा साहब जो है इनकी रियाजी बड़ी कमजोर है इनको दोबारा अपनी मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो दोबारा लेनी पड़ेगी। जितनी सीटें ये बता रहे हैं, ये कहाँ पर है इनके पास? कोई दिखाए ना, ये कोई नोटिफिकेशन दिखाए। ऐसे तो कोई भी कह देगा, कल को परवेज खटक कह देगा कि मेरे पास 250 सीटें हैं, तो क्या वो ठीक कह रहे हैं? उधर कोई दूसरी जमात दावा कर लेगी। यही है, देखें, बड़े बड़े दावे करना ये कुछ और चीज होती है। जितनी हिस्सा बकदर जुस्सा जितना है, वो जितने आपके टीवी बता रही है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, पहले उनको तो संभाले ना। आपकी तो पार्टी अपने कैंडिडेट्स का इजलास इस वजह से नहीं बुला रही अपने मेंबर्स का कि वो आपके पास रहे नहीं, वो आपके पास दिख नहीं रहे, वो आपके अपने हैं नहीं। आपकी इस वक्त जमात ही कोई नहीं है, पीटीआई की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। कभी आप मजलिस वादतुल की छात्र रजिस्टर्ड है, बल्ले का निशान नहीं है। जी, मैंने कहा रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास, बल्ले का निशान नहीं है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला, जब मेरा ख्याल है, मेरी अंडरस्टैंडिंग आई होप के ठीक है, तो भाई बात ऐसी देख लेना, अगर जमात होती तो फिर ये उधर ही होते ना, फिर बल्ले का निशान होता। तो नहीं है, तो नहीं है। अच्छा, इसमें इख्तियार वली साहब अगर ये सिर्फ ये कह रहे होते ना हमारा नंबर 180 है, तो मैं वही सवाल करता जो आप कर रहे हैं। अब मामला और मसला ये है कि ये मेरे साथ बैठे हुए हैं और इनके सामने एक इतना बड़ा फोल्डर मौजूद है और उस फोल्डर में इनका दावा ये है कि ये फॉर्म 45 है, मेरे हलके के हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 है। उसके मुताबिक मेरा नंबर ऑफ वोट 96,000 है, मेरे जो रनर अप हैं वो नून लीग के हैं, उनका 72,000 है, जबकि जिसको जितवाया गया है एजाजुल हक साहब, उनका 58,000 है। अब इसका तरीका ये है कि आपका कैंडिडेट या एजाजुल हक साहब आए और वो एक फोल्डर सामने रखें, वो कहेंगे यार शौकत बसरा साहब झूठ बोल रहे हैं, ये है फॉर्म 45, मेरे पास जाएं फोरेंसिक करवा लें। ये अपने इस दावे के साथ हर हलके में फॉर्म 45 ला रहे हैं। आप इनका क्यों मुंह बंद नहीं करवा देते? आप फॉर्म 45 आपके हर कैंडिडेट के पास होगा, आप वो सामने रख दें। मैं ये काउंटर क्वेश्चन इनके ऊपर करूंगा कि भाई उनके पास भी फॉर्म 45 है जो आपके दावे की नफी कर रहा है। इख्तियार साहब, मुझे ये चैलेंज कबूल है नहीं? मेरे पास मेरे हलके का रिजल्ट पड़ा हुआ है, मेरा 1 लाख से ज्यादा वोट है फॉर्म 45 के हिसाब से, जो मुझे मेरे एजेंट्स ने दिया है। सही। इलेक्शन कमीशन ने, आरओ ने पीटीआई के आजाद उम्मीदवार को 80,000 का वोट, 82,000 का वोट देके उसको जिता दिया है। ये जो फरियाद कर रहे हैं वो हम खुद कर रहे हैं। ये हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो केपी में हमारे साथ हुआ है, हम पे तो यहाँ पे डाके पड़े हुए हैं, हम तो डकैतियों के शिकार हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो 5 करोड़ रुपए से लेकर 10 तक सूबाई असम्बली की नशिस्त भी की है, 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक कौमी असम्बली की मंडी लगी हुई है। हम तो ये अच्छा, ये कहा तो किसने, ये जरा समझाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं, ये समझाएं कि 5 करोड़ 5 से 7 करोड़ सूबाई असम्बली की नशिस्त जीतने के किसको दिए गए? जो सीटें बेच रहा था, किसी ने आरओ के साथ डील की है, किसी ने आरओ के पीछे बंदे बैठे हुए के साथ डील की है। तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 5, 6, 7 लोग तो बड़े मशहूर हैं कि जिन्होंने अपनी सीटें खरीदी हैं, जो 4-5 नंबर से ऊपर गए हैं। उसमें मैक्सिमम लोग पीटीआई के भी शामिल हैं। जो हैदर होती की सीट है वो भी फरोख्त हुई है। तो बात सिर्फ ये है कि जो बात आप कर रहे हो भाई, हम खुद उसका शिकार हो गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल झुल्लू पेरा हुआ है। यानी आप जो मौलाना फजलुर रहमान ने, यानी जो आपको सीटें मिली हैं, इतनी आपकी वहां अक्सरियत नहीं है। हम तो खुद
ये जो आप कम से कम ये बात करें ना, मतलब केस टू केस आप बात कर सकते हैं कि मतलब वहां पे कोई बात हुई है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कि आपके पास कोई 150 सीटें हैं या 180 सीटें हैं। जितनी है पहले उनको तो आप इकट्ठा करें ना, कल कोई इजलास बुलाएं कि आपके पास, आपको भी पता चल जाएगा कि आपके एमएनए कितने हैं, हमें भी पता चल जाएगा, दुनिया को भी पता चल जाएगा। इस तरह नहीं होता ना कि मतलब आप सिर्फ मैथमेटिक्स खेलें, गेमिक्स खेलें और टीवी पे। अच्छा, सारी पीटीआई फॉर्म 45 जो ये लेके फिर रहे हैं, ये कहीं जाके प्रूव नहीं होते, ये भी बोगस है। इन्होंने फॉर्म 45, क्या ये आरओ या इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ था कि जिसको देखो पीटीआई का कैंडिडेट उसके पास फॉर्म 45 एक बड़ा पलंदा और बड़ी फाइल मौजूद है, एएनपी के उम्मीदवार के पास नहीं है, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के पास नहीं है। हम उसको, मुझे 1 हफ्ता हो गया है अपने आरओ को दरखास्त दिए हुए कि मुझे मुसद्दिका नकूल दे दो, वो मुझे मुसद्दिका नकूल नहीं दे रहा था। आमरे मजबूरी मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गया हूं, मैंने कहा मुझे मेरी नकल तो दे दें, वहां से मैंने लिए। ये हालात हैं। तो अच्छा, इख्तियार वली साहब, एक तो आपकी बात का जवाब शौकत बसरा साहब देना चाह रहे हैं, दूसरी बात ये कि जाहिर है कि इलेक्शन का हंगामा है, गहमा गहमी है, कुछ चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा पे आपका फोकस होगा, वो शायद आपके इल्म में ना ही हो इस दौरान जो हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दावा है इसको सेकंड करते हुए टीएलपी के जमात इस्लामी के लोग नज़र आ रहे हैं। हल्का एन 130 में जमात इस्लामी के कैंडिडेट ने मीडिया के सामने जो फॉर्म 45 रखे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यास्मीन राशिद, जो वहाँ पर जमात इस्लामी का कैंडिडेट है, उसके मुताबिक, उस दावे के मुताबिक मियाँ साहब 30,000 वोटों से हार गए। अब बात यह है कि अगर आपके लोग भी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और फॉर्म 45 रख दें तो ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है। यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में अब तक इलेक्शन के बाद से 4 पीटीआई के कैंडिडेट्स फॉर्म 45 का पलंदा उठाकर आ चुके हैं। नून लीग के बहुत सारे दोस्तों को दावत दी कि वो भी आएँ और आकर इनको गलत साबित कर दें। तो ये तो जब ये दावा कर रहे हैं, दावे के साथ ये डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं और मैं उसको दावा करार दे रहा हूँ, इल्ज़ाम करार दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं इसके ऊपर कोई कोर्ट ऑफ लॉ हूँ जो मैं इसके ऊपर कह सकूँ, लेकिन इन दावे के साथ जब ये फॉर्म लेकर आते हैं तो इनकी बात को सुनना पड़ता है और आपकी बात जो है वो भी अगर इसी तरीके से आएगी तो उसको भी हम सुनाएंगे। बसरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सुन लें, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। पहली बात, अभी वो भाईजान ने कहा ना कि वो डाका पड़ गया वोटों पे फलां जगह में केपी में, मैं ना, मेरा इलाका है ऐसा भाई साउथ पंजाब, वहाँ रहीम यार में कच्चे का इलाका है जहाँ कच्चे के डाकू बड़े मशहूर हैं। तो वो कच्चे के डाकू जब डाका मारते हैं ना, उनमें इतनी खैरत होती है कि वो जंगलों में जाकर छुप जाते हैं, किसी को मुंह नहीं दिखाते। और यहाँ पर पक्के के इलाके में दिन दिहाड़े शहरों में, गाँव में डाका मारा गया और उसके ऊपर शर्मिंदगी भी नहीं हो रही, शर्मिंदगी भी नहीं हो रही और हवाई बातें हो रही हैं। अभी मैं भाईजान को कहता हूँ, ये इनसे पूछें किस जगह पे इन्होंने चैलेंज किया जाके, क्या इन्होंने कहीं पे जाके चैलेंज किया है, जाकर इलेक्शन कमीशन में गए हों या कहीं पिटीशन डाली हो। दूसरी बात, मैं फिर कहता हूँ, मैं तो आज, आप कह रहे हैं ना कि ये पलंदे लेके फिर रहे हैं ऐसे 2 नंबर, भाईजान आज मैं पाकिस्तान कैपिटल की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुआ हूँ चीफ जस्टिस साहब के सामने। मैंने उन्हें क्या कहा है, मैंने कहा सर मेरे पास 349 मेरे पोलिंग स्टेशन हैं, उनका मेरे पास रिजल्ट मौजूद है, अगर इनमें से एक भी फैब्रिकेटेड जाली निकल आए मुझे सजा भी दीजिए और मैं इलेक्शन यहीं पे अनाउंस कर दूंगा कि मैं हार चुका हूं। बात ये नहीं है, हवाई बातें ना करें। मैं फिर बार को कह रहा हूं, हालात को समझें। आपने कहा जी 4-4 करोड़ की सीटें बिकी, पता नहीं कितने की बिकी। आप बताएं ना, नाम लेकर किसको पैसे दिए, कौन सा रिटर्निंग अफसर है जिसको आपने पैसे दिए या जिसने दिए उसका नाम ले। यहां पे हालत यह है सब भाई, मैं फिर कहूं, बहुत पूरा सिस्टम एक शख्स ने जेल में बैठकर एक्सपोज कर दिया है। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान का नौजवान जो है, जो हमारी माएँ बहनें बेटियां, हम समझे सिर्फ नौजवान साथ हैं। अब बिलीव करें, मेरा हल्का सबसे पसमानदा जिला है बहावलनगर साउथ पंजाब का, आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, साथ बॉर्डर है 20 किलोमीटर दूर। साहब भाई मेरे पास, मैं फिर बता रहा हूं ना, कहीं मेरी इन्होंने फ्लैक्स लगने दी, सिर्फ ये मोबाइल था, मेरा मोर का निशान गया है, टोटल 100 वोट भी मेरा ज़ाया नहीं हुआ। तो वहां पर 96,000 वोट 8 दिन की कैंपेन में। वो आपका क्या ख्याल है, चले कुछ हमारे, मैंने लास्ट टाइम 55,000 आज़ाद वोट लिए थे। सही। अभी आज समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को अगर आगे लेकर जाना चाहते हैं, ऐसी झुरलू असम्बली नहीं चलेगी। आपके नून लीग के लोग शर्मिंदा हो रहे हैं कि भाई, और मैं अपने लड़के बताता हूँ, दोनों कैंडिडेट्स, मैं चैलेंज देता हूँ, अभी आपने बात कही है, दोनों कैंडिडेट्स को बुला लें, मुझे झूठा साबित कर दें किसी अदालत में,
किसी फोरम पे शौकत बसरा सीट छोड़ देगा। सही। कल मुझे इख्तियार इख्तियार वली साहब से इस पे- इख्तियार वली साहब कल मैरियट में इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया उसके सामने, पूरी दुनिया के सामने हम सबूत रखने जा रहे हैं। अगर आप में कोई इखलाकी और सियासी और जमहूरी हिम्मत है तो मुझे यकीन है कि आप कल वहां पे आएंगे और मैं भाई को वादा करता हूं स्टेज पे सीट दूंगा, आपके पास सबूत हो वो भी दीजिएगा और हमारे सबूत देखिएगा जरूर। जी इख्तियार वली साहब। देखिए, एक तो बसरा साहब, मैं आपकी तरह नदीदा हूं नहीं कि मैं पराई स्टेज पे जाके उधर बैठ जाऊं, कुर्सी पे बैठ जाऊं। तो स्टेज रही आप कोई अपने नहीं। डोमेन में रहे तो ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। आप वहां से फारिग होके आ जाइए, खाना मेरे साथ खा ले, चाय मेरे साथ पी ले, मैं आपकी मेहमान नवाजी कर लेता हूँ। दूसरी बात आपने की तो डेफिनेटली tomorrow I am going to submit my election petition in the Election Commission of Pakistan। कल मैं वहां पे जा रहा हूं अपने सबूतों के साथ और दलीलों के साथ। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि आप ये जितने आज आपको पाकिस्तान को चलने की और बढ़ने की फिक्र हो रही है, 2018 में भी थोड़ी होती तो कितना ही अच्छा होता। जिस बंदे को आप कह रहे हैं कि जेल में बैठ के उसने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की जमहूरियत को जैम करके रख दिया, इस बंदे ने पाकिस्तान के बड़े अच्छे जमहूरी माहौल को लिताड़ के रख दिया है। अगर ये पाकिस्तान की सियासत आप थोड़ी देर पहले की उठा लें तो न इसमें पैसे की इतना रेल पेल था, न आपकी पार्टी न कोई दूसरी पार्टी 5-5 करोड़ रुपए में टिकटें बेचा करती थी। आपके अपने उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हमने इमरान को या उसके नामजद उम्मीदवार को इसलिए वोट नहीं देना कि हमने पीटीआई से 5 करोड़ और 10 करोड़ में टिकट खरीदे हैं। ARO से पहले करप्शन तो आपने शुरू की थी। पाकिस्तानी सियासत में पैसे का अमल दखल ये आप लोगों ने डाला है, आपके लीडर ने डाला है। वो बात है, उसका सर धोने की कोशिश ना करें, वो अलग बात है। आप अपना केस करें और जो हाई कोर्ट में आपने किया है बहुत अच्छा किया है, एंड लेट द थिंग्स बी वेरी क्लियर और वहां से चीजें साफ हो जाए तो बेहतर है। मैं भी उधर ही जा रहा अच्छा हूं, इख्तियार आप वली भी साहब, उधर जाइए। नकवी साहब आप इस हाँ तरह जी। करें। मैं ब्रेक के बाद भी आप ही से सवाल से स्टार्ट करूंगा लेकिन क्योंकि एक ब्रेक का मिनट वक्त आ गया। इख्तियार साहब, आपको मुझे 4 मुझे दफा- ब्रेक पे जाने एक दें। फिक्रा, 4 दफा वजीर आजम रहे हैं, 4 दफा वजीर आला रहे हैं, किन्नियां को वारियां और लैनियां जी तब्दीली वास्ते, किन्ना को टाइम और चाहिए थानू? मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद यही सवाल जो है वो होगा और इख्तियार वली साहब जवाब दें। करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले कुछ सवालात हो रहे थे मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली साहब से, उनका जवाब ले लेते हैं। इख्तियार वली साहब, बसरा साहब ने जो फरमाया व्हाट्स योर टेक? इख्तियार वली साहब दोबारा राब्ता करें। सर ये अगर सूरत हाल है, जीतने वाला भी नाखुश, हारने वाला भी नाखुश, जीतने वाला भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रहा है, हारने वाला भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रहा है, रनर अप क्या तीसरे चौथे नंबर वाला भी इल्ज़ामात लगा रहा है, पूरा का पूरा निज़ाम सिस्टम चैलेंज हो गया है। 29 फरवरी तक इजलास बुलाए जाना है, हुकूमतें फॉर्म होनी है। मौलाना साहब एहतजाजी तहरीक के इशारे दे रहे हैं, ANP ने एहतजाज का तारीख़ें भी दे दी हैं, ऐलान भी कर दिया है। यही सूरत हाल PTI की है, वो रिगिंग के ख़िलाफ़। तो ये तो अब वो सूरत हाल बन गई है जिसमें मुल्क का क्या होगा, आवाम का, यानी कि लड़ाई झगड़ा ये सियासतदानों का चलता रहेगा, आवाम यरगमाल बने रहेंगे। नहीं, अवाम तो यरगमाल काफ़ी अरसे से है ना। अवाम तो इस प्ले का एक विक्टिम भी है और हिस्सा भी है। और जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहली दफ़ा पास हो रहा था और उस वक्त असम्बली से जब इस्तीफ़ा दिए गए तो हम वो लोग थे कि हमने कहा ये काम ना करो, आप असम्बलीज के अंदर बैठे, अपना हम टेन्योर पूरा करें ताकि ये एक केओस जन्म ना ले। उसके बाद केओस ने जन्म लिया, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। होगा क्या, आपने कहा ये कहा। KP के अंदर इख्तियार वली साहब जो चीज़ कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। मैं इंडोर्स करूंगा कि वहाँ ये सब कुछ उनके साथ हुआ। ये जो कह रहे होंगे इनके पास अब इनके पास हल क्या है? कुरान करीम के ऊपर हाथ रख के ये सिर्फ बात करते रहेंगे कि या इन्होंने एविडेंस लेके जाकर अदालत को देना है और इलेक्शन कमीशन को देना है। तो इदारों के पास, जैसे बसरा साहब ने कहा कि जा चुके हैं हाई कोर्ट के अंदर, इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि मैं सुबह हाई कोर्ट की तरफ जा रहा हूं। तो अब करना क्या है इन्होंने? ये अपने एविडेंस लेके कोर्ट के पास जाएंगे।
ये अपने एविडेंस लेके इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और उसके बाद उस चीज को अपनी को वो बताएंगे। अब ये कि कौन कितना सच्चा। मेरे पास एक और बात है, मेरे पास ये रिपोर्ट, सर ये मामला कहाँ ले जाएगा आपकी, मैं इस पे जवाब चाहता हूँ कि ये कहाँ ले जाएगी ये लड़ाई। कह रहा हूँ कि मेरे पास मेरे पास एक रिपोर्ट ये भी है कि दरादम ख्याल से बैलेट पेपर भी छप के आए और 45 फॉर्म भी छप के आए, फिर इसको आप कैसे चैलेंज करेंगे? नहीं सर, आप वो सामने रखेंगे तो वही कह रहा हूँ, देखिए वो आपने मुझे जवाब दे दिया ना, आपने जवाब दे दिया हाँ। कि हम उस चीज को क्या करेंगे, साबित करेंगे। हाँ। उस चीज की क्या करेंगे, फोरेंसिक होगी, उन चीजों को आप जो है कि लेके जाएंगे, अपने केस को फाइट करेंगे और ऑनरेबली आप अपने उस केस को परस्यू करेंगे, चाहे इख्तियार वली साहब हैं चाहे बसरा साहब हैं, दैट्स ऑल। इसमें ऐसा इशू क्या है कि जिसके ऊपर हम कहें कि ये कोई बहुत अजीब बात हो गई है। इन्होंने अपने केस को परस्यू भी करना है, साबित की करना है, इन पे ये चीज लाजिम है। सर अजीब बात ये हो गई है। और मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त पूरे मुल्क का आवाम का मुकदमा ये है कि लास्ट जनवरी में जो लोगों का गैस का बिल था, इस जनवरी में जो बिल आया है वो 3 गुना ज्यादा कम अज कम। दैट्स द पॉइंट। अगले महीने रमजान शुरू हो रहा है, जिस वक्त ये हुकूमत फॉर्म होगी, जिस वक्त खुदा न खास्ता सूरत हाल ये होगी कि 1100 रुपए किलो आपको नींबू मिल रहा होगा, 400-500 रुपए पे टमाटर नहीं मिल रहा होगा, प्याज आपको नहीं मिल रहा होगा। गर्मियों में जैसे ही 2 बिजली के बिल आएंगे, सूरत हाल इस तरफ जा रही है, IMF आपको चाहिए, और यहाँ पर ये जो झगड़ा पड़ा हुआ है और ये फॉर्म्स लेके, हमारा इशू है मुश्किल, हमारा इशू यही है ना। और हमें सीरियस किस चीज में होना है? हमें 2 चीजें हमारे इशू है, लॉ एंड ऑर्डर, रेट ऑफ द गवर्नमेंट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, लोगों के मसाइल को एड्रेस करना और मुईशत को अपग्रेड करना। ये हमारा सब पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे ज्यादा इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। अब जिसने चैलेंज करना है चैलेंज करे, जिसने नहीं मानना ना माने। गवर्नमेंट का काम। भाई मैं रोगी साहब बड़ी मादरत से एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको पता है 45 फॉर्म होता क्या वैसे? नहीं, मुझे मैं नहीं ऐसे ना करें, मेरा संजीदा सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मुझे पता आपको? जी मुझे पता। आप बताएं उसके ऊपर क्या किस किस के साइन होते हैं? सारों के साइन है, आपके पोलिंग एजेंट से लेके आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके, सुनते जाए ना, रुक जाए, आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके आपका जो वहां पे मौजूद है पूरा सरकारी अमला, उसके साइन। अब मेरी बात, अब आपको मैं बात बड़ा अहम बताने लगा। एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था अभी EMS सिस्टम आपके इलेक्शन कमीशन ने, और उस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। कहा क्या गया था कि जैसे ही आपका फॉर्म 45 कंप्लीट होगा, मैं पहले तो आपको ये बता दूं, ऑल पोलिंग एजेंट्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सबके थंब इंप्रेशन और साइन उनके। आपने कहा कि वो झुर्रू लिए फिर रहे हैं। भाई मैं फिर कह रहा हूं, आप झुर्रू ही लेकर यहां पे आ जाएं जिसके ऊपर तमाम लोगों के दस्तखत मौजूद हो। सर प्लीज मेरी बात मुकम्मल कर रहे हैं, सर बात मुकम्मल कर रहे हैं। जैसे ही वो मुकम्मल होता है, वो जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसको ही वाज ड्यूटी बाउंड कि फौरी तौर पर उस सिस्टम के जरिए जो मोबाइल में दिया गया था, वो EMS सिस्टम में, उस सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करता है। तमाम का तमाम डाटा इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पड़ा है। छोड़ दें इन फॉर्म्स को छोड़ दें, हमारे को फॉर्म्स को छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो सारा डाटा पड़ा है और हमारे पास उसके मुताबिक फॉर्म 45 है। ठीक है, उनको कंपैरिजन कर लें। आप फिर कह रहे हैं बात ठीक है, आगे रुक साहब, आगे चले, जस्टिफाइड है और ऐसे होना चाहिए। और आपने कहा हम अदालतों में भी जाएंगे, हम मीडिया में भी जाएंगे, और आपने कहा हलफ पे अल्लाह की आखिरी किताब है, हमारा तो ईमान है, हर तरह से एक्सपोज करेंगे, बिकॉज ये अवाम का मैंडेट है। अच्छा बसरा साहब, ये चीज़ें जो हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होंगी, नोटिफिकेशन आएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ट्रिब्यूनल्स, यहाँ पर ये मामला तय होंगे। फिलहाल गिवन नंबर आपके पास इनफ नहीं है कि आप हुकूमत खुद बना सकें। पार्टी के एंड पे आपके क्या चल रहा है? वफाक में, मरकज में तगड़ी अपोजिशन करनी है या हुकूमत बनाने के लिए बातचीत कर सब जो बनाने लगे चला लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। किस तरह आप चला लेंगे कि 90% कौम दूसरी तरफ खड़ी हो? मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक कौम पीछे नहीं होगी इदारों के, कौम नहीं पीछे होगी इस असेंबली के, आप जितने मर्जी ट्रिक्स इस्तेमाल कर लें। क्या ये आप तजर्बा कर नहीं चुके PDM का? कौन सी पार्टी थी सिवाय अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब? और मेरी दुआ है कि वो इस बात पे स्टैंड ले जाएं, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि ये हक और सच की बात है, और हम सब पार्टीज को कहते हैं हुकूमत इनके साथ मिलकर नहीं बनाएंगे, क्योंकि MQM ने हमारा मैंडेट छीना है। किसी के 10,000 वोट थे, 5,000 वोट थे, उनको लॉक कर दिया गया है। MQM, नून, पीपल्स पार्टी, इन तीनों ने रिसेंटली
डाका नहीं, बहुत बड़ा डाका डाला है। इसके अवाम अलावा के आप कर मैंडेट सकते पे। हैं, इसके अलावा अभी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से CBMs हैं, आज हमारी टीम उनसे मुलाकात कर रही है। अल्लाह करे, मेरी दुआ है उन्होंने भी उनके सॉफ्ट पास कॉर्नर दिखाया कि आपकी उनके जमात। पास स्ट्रीट पावर है, जमात इस्लामी के पास है। हमें आज सब उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जिनके मैंडेट, अब चूंकि ये मैंडेट मेरा नहीं है, मैंडेट अवाम का है। सही, वक्त बिल्कुल कम रह गया है। रोखड़ी साहब, फाइनल कमेंट्स। हुकूमत जो है वो आपको लग रहा है कि जिस तरह बसरा साहब कह रहे हैं कि बना लें, ठीक है, शौक पूरा कर लें, चलनी कोई नहीं है। क्यों नहीं चलती? चलती है हुकूमत डेडिकेशन के साथ, इंटेग्रिटी के साथ और काम करने के साथ। आप काम करेंगे, आप डिलीवर करेंगे, हुकूमत चलेगी। 4 बारी पहले डिलीवर किया है वज़ीर-ए-आज़म में रहना। मेरी बात सुनो। पिछली दफा 16 महीने डिलीवर किया है। ये असेंबली के अंदर मेरी बात सुनो। रुकनी साहब, पिछली दफा 16 महीने डिलीवर हुए। 3.5 साल में भी नहीं हुआ। मेरा यही आर्गुमेंट इन पे चला जाएगा कि बुजदार ने भी नहीं। अच्छा, आपने कहा कि हम डिलीवर करेंगे, क्या डिलीवर हुआ? हमें हमसे हुकूमत इसी बुनियाद पे ली गई थी ना। अच्छा, इसमें देखें, प्लीज एड्रेस मी। मेरा फिर जवाब यही है, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, हार्डवर्क और पाकिस्तान को अहमियत देते हुए मुईशत, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक के इश्यूज को एड्रेस करेगी गवर्नमेंट, चलेगी। नहीं करेंगी, यही जब मैंडेट ही नहीं होगा, जब मैंडेट ही नहीं होगा, सही, वक्त खत्म होगा तो कैसे चला लेंगे? वक्त जो है वो खत्म हो गया। जाहिर है तो सियासी जो इस वक्त मंजरनामा है वो क्लैरिटी नहीं लेता हुआ दिखाई दे रहा। 2 साहिबान आए थे मुस्लिम लीग नवाज के, दोनों जो हैं वो रुखसत हो गए। सवाल आज एक बुनियादी ये भी था कि हल्का 130 से मुतनाज़ा जीत के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको आखिरी मरतबा मॉडल टाउन में एक बालकनी पे देखा गया था जहां उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच की थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो विक्ट्री स्पीच नहीं थी, वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ था। लेकिन उसके बाद से मियां साहब की जो है वो कोई फुटेज, कोई उनकी तस्वीर किसी मीटिंग को प्रिजाइड करते हो वो सामने नहीं आई। चमगोइयाँ हो रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दी है कि वो सियासत से किनारा कशी नहीं इख्तियार कर रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो सिर्फ एक MNA के तौर पर हल्फ उठाएंगे, असम्बली आया करेंगे, लेजिस्लेशन में हिस्सा लेंगे, अपने हल्के की नुमाइंदगी करेंगे वहाँ पर? अगर नहीं करेंगे तो फिर वो नशिस्त कैसे रखेंगे, क्यों रखेंगे अपने पास, उसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी? इस पर भी बात करनी थी लेकिन इसका मौका नहीं मिल सका। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।